नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पानीपत के टोल से, जहां पर बढ़ती जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसके खिलाफ जो है मोदी सरकार का पुतला जो फूका जाएगा। फिलहाल लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के द्वारा इस जो बढ़ती महंगाई है उसका पुतला जो है फूका जाएगा। संयुक्त जो किसान मोर्चा है उसके आह्वान के बाद जो है पुतला है वो फूका जाएगा। आ जाओ भैया, सारे ने किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ये उठा जो भाई आ जाओ। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिटी तहलका के माध्यम से। जो बढ़ती पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई है उसका जो है पुतला फूका जाएगा। और आपको बता दें कि लगातार 11 दिन से जो है पेट्रोल और डीजलों की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा और जो पानीपत की जो जिला इकाई है उसके किसान संगठन के द्वारा आज मोदी सरकार का जो है पुतला फूका जाएगा। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिटी तहलका के माध्यम से और आपसे गुजारिश है कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूरे देश भर में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि जो पेट्रोल है वो 100 आग पहुँच गया। लगातार सिटी तहलका के माध्यम से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं पानीपत के टोल से, जहां पर जो है बढ़ती हुई महंगाई है, जो पेट्रोल डीजलों की जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं उसको देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद जो पानीपत जिला इकाई के लोग हैं वो अभी इस जो मोदी सरकार का पुतला है उसका दहन करेंगे। पूरा फोटो खींचने को जाना है। अरे ये तो खींचना है रे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज़ दो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये फट्टियों की भी फोटो ले लिया भाई, सारी फट्टियां जानी चाहिए, महंगाई डीजल पेट्रोल की। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई पर रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ। महंगाई पर रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जो तख्तियां देख पा रहे हैं जहां पर लिखा हुआ है महंगाई की मार जनता की रोजी रोटी छीन रही है सरकार। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो है पुतला दहन है वो किया जा रहा है पानीपत टोल पर। किसानों की अख्तियारी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महंगाई पर रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ। महंगाई पर रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ। किसानों की अख्तियारी मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लाइव तस्वीरें सिटी तहलका के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के जो जिला इकाई के लोग हैं पानीपत जिला इकाई के, वो पुतला दहन किया है उन्होंने पानीपत टोल पर। और बढ़ती हुई जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसके खिलाफ जो है पुतला फूका है, पुतले का दहन किया है। मोदी सरकार का जो है पुतला यहाँ पर फूका गया है। लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। इधर आ जाओ भाई, दूर से फोटो में पीछे आ जाओगे। इधर आ जाओ, उधर हो जाओ थोड़े। ऐसे आ जाओ भाई, आ जाओ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई पर रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ। महंगाई रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ। लाइव तस्वीरें
तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पानीपत के टोल से सिटी तहलका के माध्यम से, जहां पर जो है महंगाई के खिलाफ जो लगातार कीमतें बढ़ रही थी डीजल और पेट्रोल की, उसके खिलाफ जो है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद जो है आज पुतला फूंका जा रहा है। महंगाई पर रोक लगाओ। गुजारिश है आपसे कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मोदी सरकार का पुतला दहन यहाँ पर किया गया है। लगातार मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मोदी सरकार मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे? आज मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया। आज जो ये मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया, उस पे संयुक्त किसान जो संचालन कमेटी है, उसके आह्वान पे पूरे देश के अंदर जो महंगाई की मार, महिलाओं पे अत्याचार, यूपी के अंदर लड़कियों के साथ गैंगरेप और हत्याएं जो बढ़ रही हैं, इसके अलावा जो किसान लड़ रहे हैं उनकी ज़मीन छीनी जा रही है, किसानों की हत्यारी सरकार और रोजी रोटी छीन रही है ये सरकार। इसके जो रसोई गैस की, पेट्रोल की, डीजल की जो कीमतें बढ़ाई हैं, इसका सीधा असर मेहनतकश जनता पे पड़ रहा है। तो जो ये कहा जा रहा है कि विपक्ष का है, आज देश के अंदर जो तानाशाह मोदी सरकार है, उसने पिछले 5-6 साल के अंदर पूरे विपक्ष को ही दमन करके तानाशाह की तरह इतना डरा रखा है और जनता को भी डरा रखा है, मध्यम वर्ग पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। आज अगर वास्तव में विपक्ष है देश के अंदर, जो मोदी सरकार की जन विरोधी, देश को बर्बाद करने वाली, देश को बेचने वाली नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है, वो संयुक्त किसान मोर्चा लड़ रहा है। आज देश के अंदर देश की जनता ही विपक्ष की भूमिका निभा रही है और इस महंगाई के खिलाफ भी संयुक्त मोर्चा की तरफ से आज आवाज उठाई गई है। सर, सारे काम किसान ही करेंगे क्या? विपक्ष तो ये वाजिब सवाल है बिल्कुल कि पानीपत में भी विपक्ष देखने को नहीं मिलता और केंद्र में तो देखने को ही नहीं मिलता। तो ऐसा क्या कर दिया बीजेपी सरकार ने कि सब कुछ ही खत्म हो गया? देखो, बीजेपी सरकार जब ये बोलते हैं तानाशाह सरकार, जिसने भी अगर 6 साल में देखोगे सब लड़े, जो भी बोलते हैं उसके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करते हैं, झूठे केस दर्ज करते हैं, अंदर फेंक देते हैं। तो इस डर के कारण जो मध्यम वर्ग है, जो डर पैदा कर रखा है तानाशाही ने, है घोषित इमरजेंसी है, ये इसी का है। जो विपक्ष बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग जिस तरह से भी बोल रहे हैं, वो उनकी भूमिका है। लेकिन विपक्ष होती तो आज ये नीतियां लागू नहीं होती। तो विपक्ष कमजोर है, इसीलिए तो संयुक्त मोर्चा जो देश की जनता है, किसान ही विपक्ष की भूमिका में है और किसान ही इस सरकार को बिल्कुल जो देश को बर्बाद करने वाली जो नीतियां हैं, इससे रोकेंगे। और ये जन आंदोलन जो बन चुका है किसानों का, आज ये स्वरूप ले चुका है कि पिछले दौर में अलग अलग पूरे देश के अंदर जो महापंचायतें हुई, वो दौर जनता तक जन जागरण अभियान ले जाने का था। और ये लड़ाई संघर्ष संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से चलता रहेगा। और आने वाले इलेक्शन में जो किसानी है, मेहनत करने वाले लोग हैं, और हम ये चाहते हैं कि हौसला लें। देश की जो जनता है, मेहनत करने वाले लोग हैं, विपक्ष भी है, कोई भी है, हौसला ले और इस तानाशाह के खिलाफ, किसानों की तरह डटकर मुकाबला करें। इसको बताएं ये देश अडानी और अंबानी का नहीं है, ये देश के किसान मजदूरों का है, मेहनत करने वालों का है, चोर उचक्कों का नहीं है, भाजपा और संघ परिवार का नहीं है कि ये देश को बेच दें। जो ये नारे लगाते हैं भारत माता की जय, हम असली भारत माता के पुत्र हम हैं, धरती पुत्र किसान हैं, ये तो नकली हैं, उस माता को ही बेच रहे हैं। किसानों की ज़मीन ही तो है माता, जिससे सब कुछ निकलता है, सब पलते हैं, बढ़ते हैं, अनाज पेट में चलता है। तो वो इस माता को ही जो अपनी माँ को बेच दे, ऐसे देशद्रोही तो वो हैं। और जो राष्ट्र झंडे का, देशभक्ति की बात करते थे, आज सब डूब गया है। सब षड्यंत्रों पे पानी फेरते हुए ये विपक्ष की भूमिका आज जो जनता निभा रही है, मतलब
किसानों के पीछे अकेले किसान ही है, पूरे देश की जनता खड़ी है। प्रतीक के तौर पे दिखाई किसान दे रहा है, लेकिन इनके पीछे पूरी जनता खड़ी है और इससे हौसला लेगी पूरी देश की जनता। और अलग अलग अंदर ही अंदर बड़ा तूफान है, जैसे गुस्सा है एक एक को। जो भी आंदोलन लड़े, किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र, जो भी आंदोलन लड़े, सब एक एक करके इन्होंने पीटे। सर ये पेट्रोल डीजल का खेल समझ में नहीं आ रहा। दूसरे अन्य हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे कंपैरिजन किया जा रहा है, उनसे ऊपर बहुत ऊपर चले गए हम। और जो बेरोजगारी की बात है, पानीपत में मात्र 13 जो चपरासी की पोस्ट निकली थी हमारी कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर 28,000 जो है युवा रोजगार के लिए आए हुए थे। तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो भैया एक तो जो पेट्रोल की बात कही ना आपने, पेट्रोल की जो अपनी सरकारी कंपनियां हैं, पेट्रोलियम कंपनियां, वो अडानी अंबानी को इसके शेयर बेच दिए। आप देखो पेट्रोल पंप पे जाके, जैसे ज़मीन बेच रहे हैं किसानों की, अडानी गैस लिखा मिलेगा आपको, तो वो भी बेच दिए। तो उनकी जेब भरने के लिए ये अब चल रहा है, किसान अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये भी लड़ाई पे पेट्रोल डीजल किसान भी तो प्रयोग करता है ना, वो उसके खेत में प्रयोग होता है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे, अब भाई बेरोजगारी जब कोरोना की आड़ में सब कुछ बेच दिया तो रोजगार कहाँ से? आज दी तनख्वाह पे हमारे बच्चे काम कर रहे हैं जो पहले कोरोना से पहले मिलती थी। अब जो आप ये कह रहे हैं, हरियाणा की विधानसभा में दुष्यंत जो श्रम मंत्री भी है, डिप्टी सीएम भी है और मुख्यमंत्री बड़ी ताल ठोक के कहते थे कि 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेंगे। अभी 154 जो बिजली बोर्ड में वो टेस्ट हुए उसमें भर्ती हुए तो कुल 20 यहाँ के लगे और 77 बाहर के लगे। मतलब ये 75% बाहर को का आरक्षण है। गुजरात से ले आएंगे मोदी शाह यहाँ वालों को, तो क्योंकि सरकार गुजरात ही चला रही है, किसी पे विश्वास तो है नहीं इन दोनों को। तो इस देश को अडानी अंबानी भी गुजरात से और मोदी शाह भी गुजरात से, तो ये 4 आदमी हैं जो देश को चला रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। हम दो हमारे दो। तो इस स्थिति में ये किसान मोर्चा का जो विरोध है महंगाई के खिलाफ, वो हमारा आज के प्रतीक के तौर पे किया। और जो भी नीतियां इस देश को बर्बाद करने वाले की, विपक्ष की भूमिका अख्तियार करते हुए, जनता के नेतृत्व करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ये संघर्ष जारी रखेगा। सर महंगाई को लेकर आज पुतला दहन किया गया सरकार का। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आज पुतला दहन किया गया है, आज के बारे में बताइए और आगे क्या प्रोग्राम रहेगा अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही? महंगाई तो हर बच्चे से बच्चे को पता लग गया भाई महंगाई रोज़ बढ़ रही है। गैस की महंगाई देख लो, सिलेंडर की, तेल की। पहले जो बात सरकार में है ना, सड़क पे आ जाते थे और कुछ नेशनल मीडिया थी ना, रसोई में जाती थी, लेडीज़ों की बात सुनती थी, हमारा तो खर्चा बढ़ गया, घट गया, हम तो कहाँ से करेंगे। और आज रोज़ बढ़ रहा है। ये इन सब गए की निचोड़ है, नफरत की राजनीति की इन्होंने, समाज को बांट के समाज को तोड़ने का काम किया। सबसे बड़ी कौम होती है किसान, जो किसानी करते हैं, इसकी कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती। उसको भी इन्होंने तालिबानी, पता नहीं खालिस्तानी, आतंकवादी, कभी कुछ। और आप विपक्ष की बात कर दे, फिर कह लेंगे विपक्ष ने बता रखे इनको। ये तेल जो बढ़ रहा है, लोग बोल नहीं रहे तो विपक्ष नहीं बोलने दे रहा क्या इनको? विपक्ष को भी, जो विपक्ष है या हम हैं, आप जैसे जो भाई हैं हमारे चैनल वाले, आप लोग हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। नेशनल मीडिया दबाता है इसको। जनता पूछती है विपक्ष कहाँ है। विपक्ष के जो लोग खड़े हैं, हमारी तो सुन लो, विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष को तो बोलने का मौका नहीं मिल रहा। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, इस पर भी सब लोग तोंठिंगबाजी करते थे। अब जो महंगाई बढ़ी है, तेल, गैस, ये तो आम आदमी की मूलभूत सुविधा है, इस पर भी लोग नहीं बोल रहे। वो क्यों नहीं बोल रहे? वो जो हमारा जो सिस्टम ऐसा कर दिया सरकार ने, नफरत की राजनीति ला के दे दी। ये नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूँ? लेकिन धीरे धीरे इस पर हर आदमी आने के ख़त्म हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में देख लो आप क्या हो रहा है। दिल्ली में एक पार्टनर थे, वो झगड़ा हुआ, उसके लिए तो सारा देश टीवी खड़े हो गए, भी हिंदू मार दिया। वहाँ दलित की बेटी के साथ क्या इतना अत्याचार हुआ, कोई बोल नहीं रहा। और वो लेडीज हमारी बेचारी की लड़की, वो दिशा जेल में है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा। और हमारे पानीपत में देख लो कितना रोज की रोज चोरी हो रही है और भ्रष्टाचार कितना है। आप लोग तो काम दिखाई सकते हो, आप पकड़ोगे थोड़ी, वो तो काम पुलिस का। लेकिन आप इतनी मेहनत करके दिखाते हो, समाज के आगे लाते हो, पुलिस के आगे लाते हो, लेकिन पुलिस क्या करे है? आप देख रहे हैं, आप रोज आपकी मीडिया में आता है, इतनी चोरी बढ़ चुकी है। और इससे भी कुछ समझ में नहीं आ रही। और ये जो निगम है, ये तो गड्ढा बना दिया भ्रष्टाचारी का। लाइट लगेंगी, कोई कहीं से लाइट आ रही है, कोई कुछ आ रहा है, कोई सड़क फाड़ के गिर दी, जहाँ जरूरत है वहाँ जरूरत नहीं दे रहे, दूसरी को फाड़ा जा रहा है। तो टोटल में आगे देश कंपनी चला रही है, सत्ता नहीं चला रही। लोग
जनता की आवाज़ उठाते हुए लीडर, लेकिन लीडर कोई नहीं रहा। एक कंपनी के कब्जे में देश आ चुका है अडानी अंबानी के। ये तेल भी उसको ही आ रहा है, गैस भी उसी आ रही है। हम तो ये अपील करते हैं सुबह ये से उठना चाहिए। ये आंदोलन सभी का है, किसी एक विशेष वर्ग का नहीं है। जय हिंद, जय किसान। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे थे पानीपत टोल पर, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद जो है पुतला का दहन किया गया और उसके बाद ये सिलेंडर लेकर पहुंचे थे। रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो लेकर के पहुंचे थे और इन्होंने बताया कि जो लगातार डिमांड है, महंगाई है और पेट्रोल और डीजलों की जो कीमतें हैं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए इन्होंने आज पुतला फूका है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।